दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC, जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी है, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी किए हैं। आज डेटा करोर्स में है और रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने 12 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। अगर कंपनी की टोटल इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 2,42,270 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 2,02,930 करोड़ की। क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 19% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है, जबकि लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी की जो इनकम थी 1,51,790 करोड़ की। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है लगभग 4% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। सॉरी, 2,51,790 करोड़ की थी, इसलिए कंपनी का जो रेवेन्यू है ईयरली बेसिस पे लगभग 4% के आसपास यहाँ पे घटा है। इसके बाद अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 2,23,422 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 1,92,039 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है, जबकि लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी के जो एक्सपेंडिचर थे वो 1,38,950 करोड़ के आसपास थे। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी के एक्सपेंडिचर बढ़े हैं और क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद कंपनी का अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले देख लेते हैं। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19,045 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 11,018 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स है लगभग 70 से 75% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं अभी हम, वो जो है इंक्रीज हुए हैं। जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 13,664 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का प्रॉफिट लगभग 50 से 55% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए यानी नेट प्रॉफिट की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 19,038 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 11,008 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखें तो लगभग 73% के आसपास जो है क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप हुआ है। जबकि लास्ट ईयर देखें सेम क्वार्टर में तो कंपनी का प्रॉफिट 13,781 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 38% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आया है। तो प्रॉफिट की अगर बात करें तो काफ़ी शानदार जो है कंपनी परफॉर्मेंस किया है। इतनी दिग्गज कंपनी है, इतना जो है मार्केट कैप इसका ज़्यादा है, तो उसमें 73% के आसपास क्वार्टरली बेसिस पे और 38% के आसपास ईयरली बेसिस पे बढ़ जाना कंपनी के प्रॉफिट का काफ़ी शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे। इसके बाद अगर कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर EPS की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का EPS 30.10 का है। पिछले क्वार्टर में 17.4 का था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 21.8 का EPS था कंपनी का। तो प्रॉफिट की तरह ही कंपनी के EPS भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में बढ़ते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद लास्ट में अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग, क्योंकि जो LIC एक PSU कंपनी है, तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग मतलब गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग इसमें 96.5% के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी सेम 96.5% की थी। इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर FII की शेयर होल्डिंग देखें तो पिछले क्वार्टर में 0.07% की शेयर होल्डिंग थी, अभी इंक्रीज होकर 0.1% की शेयर होल्डिंग हो गई है FII की। अगर DII की शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो इसमें भी बहुत मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 1.26% की थी, अभी इंक्रीज होकर 1.27% हो गई है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए तो प्रॉफिट में कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है दोनों क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे। क्वार्टरली में जहाँ 73% का जंप है, वहीं पे ईयरली बेसिस पे 38% जो है कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। अगर रेवेन्यू के टर्म्स में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पे 19% बढ़ा है, बट ईयरली बेसिस पे जो है थोड़ा कंपनी के जो रेवेन्यूज रहे हैं या इनकम रही है वो डिक्रीज होते हुए दिखी है, थोड़ा सा वीक माने जाएंगे। और कंपनी ने 12 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और कंपनी में जो FII और DI हैं दोनों का स्टेक जो है क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखा है।